गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 10वीं हम यहाँ पर चैप्टर 17 दैनिक जीवन में रसायन पढ़ रहे हैं। रसायन का अर्थ आप लोग जानते ही है, जो केमिकल मटेरियल हमारे दैनिक जीवन में यूज होते हैं, जैसे कि जल है ना, नमक, बेकिंग सोडा, धावक सोडा इत्यादि। आज हम उन्हीं के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम जल, जिसका रासायनिक सूत्र होता है H2O, जिसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर के जो बना हुआ है। अब जो जल होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है मृदु जल, दूसरा कठोर जल। मृदु जल जो होता है वह आसानी से, अब पहचान कैसे करेंगे हम, यदि साबुन में घोलेंगे आसानी से वो झाग दे दे, इसका मतलब वो मृदु जल है। और कठोर जल, जब उसको साबुन लगाया जाता है जल में घोलकर, तो क्या हो जाता है कि थक्के जमने लग जाते हैं, टूटने लग जाता है और झाग नहीं देता, तो हम समझ जाते हैं कि क्या हो जाएगा, ये कठोर जल है। तो अब जल कठोर हो गया और मृदु हो गया, तो मृदु जल में झाग देने के कारण कपड़े साफ हो जाते हैं, जबकि कठोर जल में साफ नहीं होते। अब इसकी कठोरता क्यों होती है? कोई भी मटेरियल में जल की कठोरता उसके कैल्शियम, मैग्नीशियम या हाइड्रोजन के कार्बोनेट प्रेजेंट होने के कारण जल कैसा हो जाता है, कठोर हो जाता है। तो कठोरता को क्या करते हैं, यदि कठोरता को उबाल कर, ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा इत्यादि विधियों के द्वारा छान कर यदि साफ कर लिया जाए, तो जल फिर से क्या बन जाता है, मृदु जल बन जाता है, और इसको फिर से हम कपड़ा धोने या पीने के रूप में यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से मृदु जल और कठोर जल हमारे कपड़ा धोने और उसमें काम आता है। जल प्रकृति में 70% जल पाया जाता है, जो कि हमारे दैनिक जीवन में यूज होता है। और जो जल की 3 अवस्था हमको पता है, ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में ये पाए जाते हैं। बर्फ का जो घनत्व होता है 0.9 होता है, और जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 ग्राम प्रति ml होता है। जल की, बर्फ के इस घनत्व के कारण ही उनको वरदान है कि जिससे कि जीव जंतु जो जल में रहते हैं वो आसानी से क्या कर सकते हैं, उसमें रह सकते हैं और ठंड से बच सकते हैं, क्योंकि घनत्व के कारण बर्फ ऊपर तैरने लग जाता है, एक कुचालक परत बना लेता है, जिससे जीव जंतु क्या कर सकते हैं, आसानी से नीचे रह सकते हैं। और जो जल होता है वो सार्वत्रिक विलायक के रूप में काम में आता है, अर्थात हम सारी चीजों को जल में आसानी से घोल सकते हैं। तो इस तरीके से जल हमारे लिए बहुत अधिक उपयोगी है। जल में कठोरता का कारण भी हमने देख लिया, कैल्शियम, मैग्नीशियम के हाइड्रोजन क्लोराइड। साबुन का सूत्र होता है C17H35CONA, मतलब सोडियम के एसीटेट, जो हाई कार्बनिक पदार्थ होता है ये किसी भी धातु जैसे कि सोडियम के साथ में इसको रहना चाहिए। सोडियम के साथ में रहेगा तो ये साबुन के रूप में रहेगा, परंतु इसमें जब मैग्नीशियम और कैल्शियम आकर के जुड़ना चाहेगा तो ये क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, फलस्वरूप झाग नहीं देगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जल प्रदूषण क्यों होता है, जल दूषित हो जाता है, क्यों हो जाता है? हम क्या करते हैं, अपने कारखानों से निकलने वाले पदार्थ को या फिर चिमनियों के पदार्थ से धुआं, है ना, और घर से निकलने वाली गंदगी, ये सब मलमूत्र इत्यादि, भगवान की मूर्तियां, ये सब क्या करते हैं हम जल में या नदी तालाब में अपशिष्ट पदार्थों को ले जा करके उसमें डाल देते हैं, जिससे जो पीने योग्य पानी है वो कैसा हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है। अब हम उसको नहीं पी सकते। कीटनाशक पदार्थ, ये सब चीजें बहुत ही हमको क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। तो उसको शुद्ध करना पड़ता है। यदि हमको उसको उपयोगी बनाना है तो हम क्या करते हैं, या तो उसको छानते हैं, फिर उसको उबाल लिया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर मतलब विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, फिटकरी भी बोलते हैं आप लोग, है ना। उसके द्वारा इसको साफ कर लिया जाता है, या पोटेशियम परमैंगनेट डालकर शुद्ध कर लिया जाता है जल को, और उसके बाद क्या कर सकते हैं, हम जल को उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। और हम जानते हैं स्वच्छ जल जो होता है रंगहीन, गंधहीन, रोगाणु नाशक, रोगाणु विरक्त होता है। ठीक, और इसको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। देखा जाए तो डिस्टिल वाटर सबसे अधिक शुद्ध होता है, परंतु इसको क्या नहीं कर सकते, हम पीने योग्य उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें से जितने भी मिनरल्स है वो बाहर निकल जाते हैं। इसका प्रयोग गाड़ियों में, बैटरी में, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में या प्रयोगशाला में डिस्टिल वाटर का यूज किया जाता है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जो जल की कठोरता होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक अस्थायी कठोरता होती है और दूसरी होती है स्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता जिसको हम क्या कर सकते हैं, उबालकर, ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा, फिटकरी के द्वारा हम उसको साफ कर सकते हैं, यह अस्थायी कठोरता कहलाती है। परंतु ऐसी कठोरता जिसको कि हम क्या कर सकते हैं, उबालकर या फिर
किसी भी ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा या छान कर हम उसको साफ नहीं कर सकते।